जोहार अबुआ बिहान की इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ दक्षिणी छोटा नागपुर, कहा जाए तो रांची के पश्चिम छोर में, जहाँ पे उरांव जनजातियों की बहुलता है। और इस जगह का नाम है टांगर बसली। आप सभी को पता है अभी जो सीज़न चल रहा है वो झारखंड में सरहुल आ रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है और लोग सरहुल यानी खद्दी पर्व कहते हैं कुड़ुक में, और सरहुल के नाम से जाना जाता है। और उसी सरहुल जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं और ये सरहुल पर्व की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये जो जगह है ये बहुत पुराने समय से यहाँ पे सरहुल जुलूस नहीं निकाला जाता था, लेकिन कुछ घटनाक्रम की वजह से यहाँ पे जुलूस निकालने लगे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे जो कभी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दौरान चर्चा परिचर्चा हुई और सरहुल जुलूस को सफल बनाने के लिए अपना एक निर्णय भी लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो अगस्तुस उरांव है, एक एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप ये बताइए कि आप यहाँ पे जो टांगर बसली में जो जुलूस निकलता है, किस किस क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और ये जुलूस आप यहाँ पे कब से मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, आप बताइए। मेरा नाम अगस्तुस हुआ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ पर हम लोग बहुत पुराने से हम लोग यहाँ से जुलूस नहीं मनाते हैं, लेकिन हम लोग एक विचार मंथन किए जो हर तरफ हो रहा था। जैसे मांडर में हो रहा, बेड़ों में हो रहा था सरहुल जुलूस के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पर विचार विमर्श किए। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग बैठे, उसके बाद में फिर हम लोग विचार लिए कि हम लोग के बीच में भी यहाँ 16-17 को गांव पड़ता है, तो उस गांव हम लोग मिलजुल के यहाँ पर हम लोग का एक सरहुल जुलूस मतलब ये हम लोग लगाएंगे, ताकि हम लोग का यहाँ इस क्षेत्र में अच्छा खासा हम लोग का भीड़ भाड़ होगा और ये एक सामाजिक संदेश जाएगा। उसके लिए ही हम लोग मतलब सभी को मिल के हम लोग निर्णय लिए कि यहाँ पर सरहुल जुलूस होना चाहिए। और उरांव भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको खद्दी पर्व, और सादरी में यहाँ कहा जाए तो सरहुल जुलूस का मतलब महत्व दिया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली हम लोग विशेषकर हम लोग जान रहे हैं, हम लोग को उरांव भाषा से हम लोग उरांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग कुड़ुक भाषा से हम लोग खद्दी पूजा ही इसको कहते हैं, जो कि मतलब इस तरह से मतलब इसका पूजा जो होती है, जो खद्दी पूजा जो होती है, जैसे पेड़ पौधों जिस तरह से हरा भरा जो फूल फल रही है, उन्हीं के अनुसार से हम लोग का पूर्वज लोग जो मानते आए हैं कि इस चात महीना में ही मतलब इस सरहुल जुलूस का मतलब पूर्वज लोग पहले से मनाते आए हैं। तो इसीलिए हम लोग भी सोचे कि मतलब वही उसी प्रकार जो पुरखा लोग जो याद किया था सरहुल जुलूस खद्दी जुलूस क्यों मनाते हैं, उसके संदर्भ में ही उन लोग से बात विचार करके सब कोई विचार विमर्श करके ही मतलब इस सरहुल जुलूस का हम लोग शुरुआत किए। और 2012 से मतलब हम लोग करीब स्टार्टिंग किए हैं और 2012 से आज तक 2022 हो गया। 2 साल कोरोना की वजह से मतलब यहाँ पर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार सभी कमेटी के सदस्य लोग सभी मिलजुल के हम लोग निर्णय लिए कि इस बार धूमधाम से हम लोग का सरहुल पूजा खद्दी पूजा को मनाएंगे। और उसके बाद में हम लोग 2012 से जो स्टार्टिंग की, उसके बाद में 2-3 साल बीतने के बाद में हम लोग एक विचार भी किए यहाँ पर कि जब हम लोग का समाज में मतलब स्कूल की कमी है, तो हम लोग विचार रखे कि चलो हम लोग के लिए एक यहाँ पर हम लोग सरहुल जुलूस कर रहे थे, यहाँ इस जगह में एक तो स्कूल का भी ओपनिंग होना चाहिए। और ये हरियाली पूजा स्थल के नाम से जाना जा रहा है। और ये स्कूल मतलब चालू करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग का समाज में स्कूल नहीं है, और स्कूल से ही हर समाज का मतलब आने वाला पीढ़ी जो है वो स्कूल से ही बच्चा दिखता है। उसी को संदर्भ में हम लोग लेके मतलब स्कूल का शुरुआत किए हैं। और ये समाज में कोई पूंजी नहीं था, हम लोग चंदा चुटका करके ही सबका सहयोग से मतलब हम लोग ये स्कूल को ओपनिंग किए। और 2 साल कोरोना की वजह से ये भी बंद था, फिर भी अभी मतलब ये चालू है। और अभी हॉस्टल भी सरहुल के बीच में ही मतलब हम लोग हॉस्टल को चालू करने का ये विचार भी बन रहा है। और जिस तरह से औरों समाज में लोग अपना अपना जो त्यौहार का जो संदेश जाता है, तो हम लोग का भी अपना इस क्षेत्र में करीब 16-17 को गांव यहाँ पर मतलब जुलूस में शामिल होती है। और उस जुलूस में बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, भाई बहन लोग आते हैं, महतो पहन बनभरा सभी कोई मिलजुल के मतलब इस त्यौहार को मतलब सुंदर तरीका से हम लोग मनाते हैं। इतने सारे पाढ़ा के लोग आप यहाँ पे जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस निकालने का कारण क्या रहा? जुलूस निकालने का मुख्य कारण ये रहा कि हमारा आदिवासियों का
संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और रांची में सरहुल पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बड़ा जुलूस निकल रही थी। उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोग को भी लगा कि अगर हम लोग भी इस क्षेत्र में सरहुल जुलूस निकालेंगे तो इसके बहाने हमारा जो भाषा लुप्त हो रही है, हमारी जो संस्कृति लुप्त हो रही है, वो गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम लोग उसको याद करेंगे, उसको बचा पाएंगे और बचा पाएंगे। साथ ही एक दूसरे से हम लोग मिलजुल के खुशियाँ मनाएंगे और धरती माँ सरहुल को, धरती माता को, सरना माता को हम लोग धन्यवाद देंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन्हीं मुख्य बिंदुओं को देखते हुए हम लोग सरहुल जुलूस यहाँ 7 पढ़ा और 12 पढ़ा के संयुक्त मेल से जोल से मिलजुल करके हम लोग निकालने का कोशिश रहा है। जो 7 गांवों का एक पाढ़ा होता है, उस पाढ़ा का राजा है जीतू राव जी। हम जानना चाहेंगे कि आप जो पाढ़ा व्यवस्था है, पाढ़ा व्यवस्था के माध्यम से किस तरह से गांव का संचालन आप करते हैं और इस सरहुल जुलूस को व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। 7 पाढ़ा का हमारा नाम जीतू राव है। 7 पाढ़ा के राजा हम हैं। राजा का कर्तव्य यह होता है कि मैंने 7 गांव में कोई तरह से दिक्कत होता है तो उसमें राजा और उसका जो सहयोगी लोग है वो लोग जाके ठीक करता है। गांव घर में कुछ भी तकलीफ होता है तो उसको तकलीफ को मिलजुल कर हम लोग उसका मैंने क्या कहे, उसका दुख है, दर्द है, उसको हम लोग सहयोग करते हैं। 2 साल से आपका कुछ पर्व त्यौहार नहीं मना पाए होंगे, तो आप क्या देखते हैं कि इस बार जो बनाने का आप तैयारी कर रहे हैं, मनाने का तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आपका तैयारी है? सबसे पहले तो मैं अबुआ बिहान आपका चैनल को नमस्कार और पूरे झारखंड को झारखंडी जोहार। तो मैं बताना चाहूँगा 2 साल तो कोरोना काल के वजह से हम लोग जुलूस भी नहीं निकाल पाए और सरहुल पर्व भी मना नहीं पाए। सादगी से पूजा पाठ किए और घर पर ही हम लोग सादगी से सरहुल मनाए। और इस बार बहुत ही बढ़िया से तैयारी चल रही है। हम लोगों ने यहाँ विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि इस बार हम लोग बहुत ही धूमधाम से सरहुल पूजा जो हमारा प्राकृतिक पूजा है, इसको हम लोग पूजा पाठ करेंगे और हर्षोल्लास के साथ में इस त्यौहार को हम लोग मनाएंगे। कि जो सरहुल आप मनाने का तैयारी करेंगे, क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को, पूरी दुनिया को? जोहार, जय धर्मेश। जैसे कि हमारे साथी लोगों ने बताया इस स्थल के बारे में, क्योंकि इस स्थल पर टांगर मछली स्टेशन बनने से ये जो चिगलू पतरा है और हमारे परियागो गांव के हरियाली पूजा स्थल है, तो इसमें हम लोग को आशंका लगने लगा कि ये अतिक्रमण हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सोच बूझ के 7 पढ़ा और 12 पढ़ा के हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने हम लोगों ने बैठा और शुरुआती दौर में हम लोग आदिवासी छात्र संघ हो या राज्यपाल प्रार्थना सभा के हम लोग जो अगुवागण हैं उन लोग से प्रेरणा लेके हम लोग ने यहाँ पर गांव घर में, टोला मोहल्ला में जो हमारी खद्दी पर्व या सरहुल पूजा जो होती थी, उसी शोभा यात्रा को हम लोग यहाँ मिल के इस क्षेत्र में हम लोग एक यात्रा के दौरान या शोभा यात्रा के दौरान हम लोग संदेश देने का प्रयास किए। तमाम लोगों ने जो यहाँ पे अपनी बातों को रखे। और ये जो आप हरियाली पूजा अड्डा कहते हैं, इसको सुदूर ग्रामीण इलाका है, लेकिन बगल में ही टांगर बछली रेलवे स्टेशन एक लोकल रेलवे स्टेशन है और यहाँ के लोग जुट के एक मिलन स्थल बनाए हैं। आप देख सकते हैं बगल में एक पूजा करने के लिए बनाया है और पीछे आप देख सकते हैं एक अधनिर्मित विद्यालय है जहाँ पर बच्चे अभी पढ़ते हैं और वो भी एक कहा जाए तो एक ऐसे समाज से बिलोंग करने वाले पढ़ते हैं जो कि
जिनको इस विद्यालय से एक सामाजिक शिक्षा दी जाती है, एक धार्मिक शिक्षा दी जाती है और प्लस क्या है कि एक उच्च शिक्षा भी देने का कोशिश किया जाता है। और ये जो विद्यालय बनी है, ये विद्यालय सामूहिक सहयोग से बना है, लोगों के योगदान से बना है। लोग अपने घर से धान, चावल, मड़ुआ ऐसे दान करके इस विद्यालय को बनाया है। और हम बता दें कि करीब करीब इस विद्यालय में 20 से 25 लाख रुपये खर्च हो चुकी है, फिर भी अर्धनिर्मित है और लोग अभी भी इस विद्यालय को उठाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और अब ये एक विद्यालय ही नहीं, एक आवासीय विद्यालय भी है जो कि दूर दूर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और कम बजट में उन लोगों को पढ़ाया जाता है। संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए खुद लगे हुए हैं और उसी कोशिश का ही नतीजा है कि आज यहाँ पे करीब 20 से 25 गांव यहाँ पे जुलूस के तौर पे आते हैं और यहाँ पे विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ते हैं। और वो भी जिसको जो इच्छा होता है वे दान करते हैं और दान के माध्यम से बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और अपने भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी इस एपिसोड आपको पसंद आए। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबू अभियान का जोहार।